हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल संख्या 5 लेकर रासायनिक संतुलित समीकरण करना सिखाऊंगा। और एग्जाम्पल 1 से यदि 4 तक को रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं सीखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वीडियो आप देखकर रासायनिक संतुलित समीकरण करना आसान से सीख जाओगे। पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आइए इस समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। 5 नंबर में है AlCl3 प्लस CaOH का होल 2 और AlOH का होल 3 CaCl3, यानी इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड तत्व की परमाणु संख्या को बराबर कर देते हैं, वही हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण होता है। तो आइए इसको लिखते हैं Al एल्युमिनियम हो गया और Cl क्लोरीन। ये Al जो है एक है, एल्युमिनियम एक है और क्लोरीन यहाँ 3 है, ये दोनों एक ग्रुप का है, इसको इस तरह से लिख देना है। और यहाँ Ca कैल्शियम एक है, एक लिखना है। ऑक्सीजन यानी O गुना 2, ऑक्सीजन 2 होगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा। ये तीनों एक ग्रुप का है, इसको इस तरह से लिख देना। अब इस साइड देखेंगे, Al एल्युमिनियम 1 होगा, ऑक्सीजन 3 होगा और H भी 3 होगा, हाइड्रोजन भी 3। ये एक ग्रुप का है, इसको एक ग्रुप में लिख देंगे। प्लस Ca कैल्शियम 1 है और क्लोरीन इस साइड जो है 3 है, इसको एक ग्रुप में लिख देंगे। तो आइए अब मिलाते हैं। एल्युमिनियम इस साइड 1 है और इस साइड भी एल्युमिनियम 1 है। क्लोरीन इस साइड 3 है, इस साइड क्लोरीन 2 है। आइए अब इसे मिलाते हैं। एल्युमिनियम इस साइड 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन इस साइड 2 है, क्लोरीन इस साइड 3 है और इस साइड क्लोरीन 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 क्लोरीन होगा और यहाँ 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 क्लोरीन होगा। अब इस ग्रुप में जो भी तत्व है उसमें भी गुना होगा। क्लोरीन में गुना कर दिए और एल्युमिनियम में 2 गुना 1 यानी 2 एल्युमिनियम होगा, इसमें भी गुना कीजिए। 3 गुना कैल्शियम 1 है तो 3 कैल्शियम होगा। अब मिलाइए, एल्युमिनियम 2 है और इस साइड 1 ही एल्युमिनियम है, तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। क्लोरीन जो है 6 है, इस साइड मिल गया 6 क्लोरीन। अब कैल्शियम इस साइड 1 है और ये कैल्शियम इधर 3 हो गया, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। अब गुना कीजिए, ये सभी तत्व में गुना होगा। 3 गुना 1 तो क्या होगा, 3, 3 दूना 6 ऑक्सीजन होगा और 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। आइए इधर गुना करते हैं। 2 गुना 1 एल्युमिनियम है तो 2 होगा, 2 तिया 6 ऑक्सीजन होगा और 2 तिया 6 हाइड्रोजन होगा। अब मिलाइए, कैल्शियम 3, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 6 है, इस साइड भी। हाइड्रोजन इस साइड 6 है और हाइड्रोजन भी इस साइड 6 है। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। किसमें कितना से गुना किए वो लिख देते हैं। यहाँ 2 से गुना किए, इसमें लिख दिए, और इस ग्रुप में जो है 3 से गुना हुआ है, इस ग्रुप में 3 लिख दिए, और इस ग्रुप में 2 से गुना किए हैं तो 2 लिख दिए, और इस ग्रुप में कितना से गुना हुआ है, 3 से, तो 3 लिख देंगे। यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आइए अब 6 नंबर एग्जाम्पल लेकर संतुलित करना सीखते हैं। एल्युमिनियम 1 है, ये अलग ग्रुप का है, और यहाँ प्लस H2SO4, हाइड्रोजन 2 है और
SO4 यानी S सल्फर जो है 1 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन 4 है। ये तीनों एक ग्रुप का है, इसको लिखेंगे। और इस साइड एल्युमिनियम 2 है और S सल्फर जो है ये होल 3 है, तो होल 3 गुना होगा 3 सल्फर होगा और ऑक्सीजन 4 का होल 3, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन होगा, इसको लिखेंगे। ये तीनों एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में लिखे। उसके बाद हाइड्रोजन जो है 2 है, ये अलग ग्रुप का है। अब इसमें देखेंगे एल्युमिनियम इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से गुना होगा तो एल्युमिनियम 2 होगा। अब 2 एल्युमिनियम इस साइड और इस साइड भी 2 एल्युमिनियम। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, उस साइड भी 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 है, इस साइड 1 सल्फर, इस साइड 3 सल्फर है। इसका मतलब इसमें 3 से गुना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोजन और 3 गुना 1 तो 3 होगा सल्फर, 3 चौके 12 ऑक्सीजन होगा। इस साइड 12 ऑक्सीजन और इस साइड भी 12 ऑक्सीजन और इस साइड हाइड्रोजन 6 है, इस साइड 2 ही है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हाइड्रोजन होगा। बाकी सब मिल गया, एक बार और मिला लीजिए। एल्युमिनियम जो है यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन और सल्फर इधर 3, इधर भी सल्फर 3, ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर भी 12। अब देखिए एल्युमिनियम में कितना से गुना हुआ है, 2 से, 2 आगे लिखिए। और H2SO4 में 3 से गुना किए हैं तो 3 आगे यहाँ लिखिए, 3 से गुना होगा। Al2SO4 होल 3 जो है इसमें कोई संख्या से गुना नहीं है, इसमें नहीं लिखना है। और H2 में कितना से गुना किए हैं, 3 से, तो इसके आगे 3 लिखिए। यही हमारा रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया। आइए एग्जाम्पल संख्या 7 को संतुलित करना सीखते हैं। इस साइड देखिए पोटेशियम जो है हमारा 1 है, कैल्शियम भी 1 होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, 3 होगा। ये तीनों एक ग्रुप का है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद पोटेशियम इस साइड जो है 1 है और क्लोरीन जो है वो भी 1 है, ये दोनों एक ग्रुप का है, इसको लिखेंगे। और ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इसको लिखेंगे। अब आइए पोटेशियम 1, पोटेशियम इस साइड भी 1, क्लोरीन 1 और क्लोरीन 1, ऑक्सीजन इस साइड है 3 और इस साइड कितना है, 2 है। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6 ऑक्सीजन, इसमें कितना से होगा, 3 से करेंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो गया। अब 2 गुना क्लोरीन 1 है तो 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम हो जाएगा। अब इस साइड 2 पोटेशियम हुआ और इस साइड 1 पोटेशियम है, इस साइड भी 2 से गुना कीजिए तो 2 पोटेशियम होगा और 2 क्लोरीन होगा। इस साइड भी 2 क्लोरीन है, इस साइड भी 2 क्लोरीन और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन और इस साइड भी 6 ऑक्सीजन। तो इसमें 2 से गुना किए और इसमें KCl में 2 से गुना किए और ऑक्सीजन में 3 से गुना किए। यही हमारा संतुलित समीकरण हो गया।